पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर साल, ये बहुत कम लोगों को पता है, 35 से 40 लाख नए मुकदमात दायर होते हैं। और इसका पूरे अदाद-ओ-शुमार जो हैं, ये एक वेबसाइट है पाकिस्तान लॉ कमीशन की, उस पर हर वक्त अवेलेबल होते हैं। एक साल में 35 से 40 लाख नए मुकदमे आते हैं और आम तौर पे 35 लाख के करीब फ़ैसले होते हैं हर साल। और इनको जो जज फैसला करते हैं उनकी तादाद है 3060। पूरे पाकिस्तान में अप टू द सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बता रहा हूँ आपको। तो 3060 लोगों से इतना बड़ा काम रियासत ले रही है। पंजाब के लिए हमारे पास हाई कोर्ट में 60 जजेस की स्ट्रेंथ है, लेकिन नॉर्मली 40-45 जज रहते हैं यहाँ पे। जो खाली असामियाँ हैं वो पूरी होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान की अदालतों में 25% असामियाँ खाली हैं। तो जजों की तादाद बढ़ाना और बात है, पहले जो हैं मौजूद तादाद जो अप्रूव्ड है हमारे, वो सारे जज साहबान तो तैनात करते हैं। ख़वातीन हमारी बेटियों को जो आती हैं, वो आती हैं प्रैक्टिस में, तो कोशिश उनकी ये होती है कि वो इस तरह के किसी मुश्किल मुकदमे की तरफ ना जाएं, ऐसे मामलात में हाथ ना डालें कि जिसमें उनकी प्रॉब्लम हो उनको एज ए फ़ीमेल। तो उनके पास रह जाते हैं केस, छोटे मोटे फैमिली के केसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स करने वाली ख़वातीन वकला के नाम बताइए मुझे, और उनमें से फिर आगे जब उन्होंने जज बनना होता है, उसका अपना एक पूरा एक स्क्रूटनी है, उसका अपना एक सिस्टम है। हमारे यहाँ इस वक्त पंजाब के जो जजेस हैं हमारे, उनको मुख्तलिफ बेंचेस पे जाना होता है, बहावलपुर में बैठ के काम करना पड़ता है, उनको पिंडी में जाना होता है, उनको मुल्तान में बैठना पड़ता है। और फिर ये जो बार का आपका एटीट्यूड है इस वक्त हार्श, उसको भी मद्देनज़र रख के बहुत सी ख़वातीन जो हैं शायद वो मुनासिब नहीं ख्याल करती होंगी कि हम यहाँ बैठ के इस तरह काम में हिस्सा लें। डिक्टेट नहीं किया जाता, अदलिया के बाहर एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, और हम सारे चूँकि इसी समाज का हिस्सा हैं। और वो जो एनवायरनमेंट बनता है कि एक तरफ से एक जुलूस आता है पूरा अदालत में, सैकड़ों के हिसाब से लोग अपने साथ लोगों को लेके आते हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की तरफ से अपना जुलूस लेके आने की कोशिश करते हैं। तो वो जो सारे का सारा एक अदालत के बाहर एनवायरनमेंट बनता है, जो माहौल बनता है, आपके ख़्याल में वो एक बहुत खौफनाक सूरत हाल नहीं है कि जिसको हर जज ये चाहता है कि उसको अवॉइड किया जाए किसी तरह से। फ़ैसले होने चाहिए, जल्दी फ़ैसले होने चाहिए, लेकिन जल्दी फ़ैसलों के नतीजे में क्या हुआ वो भी आपको मलहूज़ रखना चाहिए। माइनॉरिटी के केसेस जब लगते हैं अदालतों में, और जब आप लोग उसकी रिपोर्टिंग करते हैं एज ए रिपोर्टर, तो आपको महसूस होता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़े बड़े प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि वो अदालत में जो फ़ैसला होना है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, और वो जो प्रेशर बाहर से आता है जिसका असर अदालत के फ़ैसले पे हो या ना हो, लेकिन वो जो प्रेशर है उसको अवॉइड करने के लिए बाज़ केस लंबे हो जाते हैं। जेल में लोगों ने मर्डर कर दिए ब्लास्फेमी के मुलज़मों को। तो बहुत से बेल एप्लीकेशंस में मुझे कहना पड़ा वकला को कि आप ये रिस्क ले रहे हैं। जो आखिरी नंबरों पे हमारे होने की बात है, उसके फैक्टर्स तो बहुत मल्टी डायमेंशनल हैं। एक तो ये है कि क्या हम लोगों के जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स के केस हैं उनको किस तरह देख रहे हैं, कैसे लेते हैं। हमारे जो गारंटीड ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे जो इलेक्शंस हैं, हमारे जो मामलात हैं, हमारे यहाँ जो जमहूरियत है, वो क्या आइडियल है या नहीं है। वो सारी चीज़ें वो जो हमें उस लिस्ट में लेके जाती हैं वो इससे हट के नहीं हैं। वो सिर्फ़ केसों की पेंडेंसी नहीं है, उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट का मसला है, बहुत सीरियस मसला है कि आप कैसे जज अपॉइंट कर रहे हैं, अब कितनी स्क्रूटनी कर रहे हैं उनकी, कितने ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं कि जो बहुत ज़रूरतमंदी के साथ अपने फ़ैसले कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के वो हमें ले जाते हैं उठा के नीचे एक ग्राफ में।